नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की राजनीति में बड़ी खामोशी के साथ एक बड़ा बदलाव हो चुका है? क्या वो चेहरे जो कभी केंद्र की सत्ता को चुनौती देने का सपना देख रहे थे, आज खुद अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? दोस्तों, अभी 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक ऐसा राजनीतिक भूकंप पैदा किया है जिसकी गूंज अब सिर्फ बंगाल या तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राजनीतिक रणभूमि तक पहुंच चुकी है। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी एक ऐसा नाम जो वर्षों तक दीदी मॉडल और माँ माटी मानुस की राजनीति के दम पर अजेय मानी जाती थी, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। बीजेपी ने 200 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी की सत्ता को सीधी चुनौती ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका दिया। इतना ही नहीं, खुद ममता बनर्जी अपनी मजबूत सीट से भी हार गई, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए एक सिंबॉलिक सेटबैक माना जा रहा है। अब जरा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु, जहां के स्टालिन की सरकार को स्थिर और मजबूत माना जा रहा था, वहां भी एक नई राजनीति जन्म ले चुकी है। नई पार्टियों का उदय और जनता का मूड चेंज इस बात का संकेत दे रहा है कि अब परंपरागत द्रविड़ राजनीति भी प्रेशर में है। और सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, जब दो बड़े रीजनल लीडर्स ममता बनर्जी और स्टालिन अपने अपने राज्यों में कमजोर पड़ते हैं, अपनी सीट भी नहीं बचा पाते, तो इसका सीधा असर उन राज्यों तक सीमित नहीं रहता। यह सीधे सीधे इम्पैक्ट डालता है पूरे अपोजिशन अलायंस पर, जिसे इंडिया ब्लॉक कहा जाता है। स्पष्ट है कि इन दोनों नेताओं की हार ने इंडी गठबंधन की यूनिटी और क्रेडिबिलिटी पर गहरा असर डाला है। यानी कि जो गठबंधन 2024 के बाद खुद को केंद्र की सत्ता का विकल्प बता रहा था, अब उसके सबसे मजबूत चेहरे ही सवालों के घेरे में आ चुके हैं। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों पर। क्योंकि यह राज्य बेहद महत्वपूर्ण है, यहीं से तय होता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। अब जरा सोचिए, जब ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे नेता अपने अपने राज्यों में कमजोर होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मॉरल क्या होगा। उत्तर प्रदेश में पहले ही विपक्ष बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सभी अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर नेशनल लेवल पर भी लीडरशिप वीक दिखती है, तो इसका सीधा फायदा रूलिंग पार्टी को मिलता है। यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई क्लियर नेशनल फेस नहीं है जो पूरे देश में नैरेटिव सेट कर सके। और राजनीति में नैरेटिव ही सब कुछ होता है। आज की राजनीति आइडियोलॉजी से ज़्यादा परसेप्शन की है, और परसेप्शन यही बन रहा है कि भाजपा लगातार एक्सपेंड कर रही है, जबकि विपक्ष लगातार डिफेंड मोड में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को इमोरल और इलीगल बताते हुए आरोप लगाए हैं कि सीटें लूटी गई। यानी यह लड़ाई अब सिर्फ चुनावी हार जीत की नहीं बल्कि नैरेटिव वार की भी बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी हार है, या फिर भारत की राजनीति में एक नई युग की शुरुआत। क्या उत्तर प्रदेश 2027 में भी यही ट्रेंड फॉलो करेगा, या फिर विपक्ष को नया समीकरण बनाकर कमबैक करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत की राजनीति में कोई भी जीत स्थायी नहीं होती और कोई भी हार अंतिम नहीं होती। लेकिन एक बात तय है, 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ राज्यों की नहीं, यह लड़ाई नैरेटिव, लीडरशिप और नेशनल विजन की बन चुकी है। और इसका अगला रण क्षेत्र होगा उत्तर प्रदेश।